आज गौवंश रास्तों पर घूमते हैं। इतने आवारा पशु हो गए हैं कि कुत्ते का काटना दिखाई देता है, सांडों का मारना भी लोगों को दिखाई देता है। गाय भी लोगों को कुचल डाल रही हैं और गायों को भी लोग कुचल डाल रहे हैं। गाय अगर बैठी है, रास्ते पूरे जाम हो जाते हैं। हर जगह बाजारों में, रास्तों में, हाईवे पे इस तरह से गायों का झुंड बैठ जाता है कि आप निकल नहीं सकते हैं। फिर अगर गाय को कहीं ठोकर लग जाती है या वो उनके हाथ पैर टूट जाते हैं या वो मर जाती है तो उन्हें इलाज कराने के लिए भी लोग नहीं ले जाते हैं। तो जिस ढंग से आज हमारा नगर निगम है, इतना सुस्त हो गया है कि उसे दिखाई भी नहीं देता है कि आवारा पशुओं को कम से कम वो पकड़े, जहां उनका स्थान बना है वहां ले जाए, उनके मालिकों पर जुर्माना ठोके कि भाई इस तरह से गायों को क्यों छोड़ा जाता है। और जिस तरह से गायों को नगर निगम एक कानों में टिक लगा देती है कि भाई ये पला हुआ है, पालतू है, तो उनके मालिकों पर जुर्माना कीजिए कि आप अपनी गायों को इस तरह से क्यों छोड़ रहे हैं। हद से ज्यादा आवारा पशु बढ़ गए हैं। आप दूर भी मत जाइए, सुहागी में 75 नंबर वार्ड का जो पूरा एरिया है, आप शाम को आकर देखिए, वहां इतना गायों का झुंड बैठता है कि लोग निकल नहीं सकते। रास्ते इतने छोटे हैं, नालियां अलग बहती है और गायों का झुंड बैठ जाता है जिससे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे गिर जाते हैं। कभी उन्हें चोट लग जाती है और कभी गाय लोगों को भी चोट लगती है। तो मैं सभी से एक ही प्रार्थना करूंगी कि नगर निगम को कम से कम जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह से आवारा पशु घूम रहे हैं, इन पर आप नियंत्रण कीजिए, क्योंकि आप टैक्स लेते हैं। जब टैक्स जनता का लेते हैं तो जनता के प्रति भी आपका कोई कर्तव्य बनता है। तो और सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के कानून लाए कि गाय जिस तरह से घूम रही है, सांड जिस तरह से घूम रहे, इस तरह से ये घूमना बंद हो। गौपालन बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको भी आप घर दीजिए ना, अपने घर में एक जगह दीजिए और गाय पालिए। उन्हें इस तरह से रास्तों में नहीं छोड़िए मरने के लिए। वो पन्नी खाती है, कचड़ा खाती है, लोग उन्हें ठोकर मारते हैं। तो कम से कम हिंदू होने के नाते आप उनका सम्मान कीजिए। जय माता।